आपी ने अयान से बात की है और उसे कहा है कि वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आए। क्या? चल अब निकाल। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं माहीन के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता था, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। पता नहीं तुम कब और कैसे मेरी जिंदगी में आ गई। अरे अभी तो जिंदा है। इतनी आसानी से ना ये मरने वाली नहीं है। कहो तो अभी गला दबा दूं मैं इसका। लग जा अम्मी, ये वाली मेडिसिन जो है ना, ये इनको रात को खिलानी है अब्बू को, ठीक है? और जो ये बाकी लिखी हुई है ना सारी, ये सब दिन की है। फैजान, मैं ये दवाएं और इनका नाम भूल जाऊंगी। देखो तुम खुद ही वक्त पे खिला दिया करो ना अपने अब्बू को। चलो ठीक है अम्मी। अम्मी वो अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलोगी भी या यूं ही तकती रहोगी? कुछ नहीं, वो मैं बस अब्बू को देखने आई थी। अच्छा, इससे क्या हुआ है? होना क्या है, वो आपको देखने आई होगी। दिन को भी जब आप सो रहे थे तो 3-4 दफा चक्कर लगाया था। आपको इस हालत में देखकर बहुत परेशान है। अब तबीयत कैसी महसूस करें? माहीन, बात सुनो। क्या बताने गई थी अम्मी को? वो आप ही का फोन आया था, रो रही थी वो। रो रही थी? क्यों? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उन्होंने। जरूर कोई बात हुई है, वरना आप ही इस तरह से फोन नहीं करती। हम चलें उनकी तरफ? इस वक्त टाइम देख रही हो तुम? और अम्मी को क्या कहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मी को बताने का कौन कह रहा है? छुप के चलते हैं ना। नहीं माहीन, ये ठीक नहीं है। वैसे भी इनायत भाई ना आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। अगर कोई भी बात बुरी लग गई ना उनको, तो अब्बू ने खड़े खड़े घर से निकाल दिया। सुबह चलते, तुम परेशान मत हो। सुबह बहुत देर हो जाएगी फैजान। आप ही ने अभी फोन किया, उनको अभी जरूरत है हमारी। माहीन, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों परेशान हो रही हो तुम? और इनायत भाई है ना वहाँ पे, उनका ख्याल रखने के लिए। परेशान मत हो, सुबह चलते हैं, ठीक है? ओ, गोली नहीं अभी तक की तो? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई। I'll see you tomorrow. मत जाओ, कुछ देर और रुक जाओ। जाना तो होगा कशिफ, हादी इंतजार कर रही होगी। मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। 10 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और इस बार मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। कशिफ, कशिफ मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें जितना चाहिए वक्त उतना लो, लेकिन इस बार मेरे नसीब में दूरी मत लिखना। चलता।
अरे वाह कश्यप, तुमने तो अच्छा घेरा भाई को। आज पूरा दिन हादिया को याद ही नहीं किया। ये तो शुरुआत है, बस आगे आगे देखती जाओ कैसे तुम्हारे भाई को सब कुछ भुला दूंगी। अरे अब हम ही ना भुला देना भाई से। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों भुलाऊंगी? तुम मेरी को दुश्मन थोड़ी हो, तुम तो मेरी खैर को आओ। ऐसा मत सोचना, ठीक है? नजर तो तुझ पे भी रखनी पड़ेगी। अम्मी, अम्मी उठो ना अम्मी। क्या है रमशा? सोने दे मुझे, तू जा यहाँ से। अरे सारे दिन के बाद अब कमर सीधी की है मैंने, आ गई उठाने। जा दफा हो यहाँ से। कल को जब जोर से धक्का लगेगा ना तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने खबर नहीं दी तुम्हें। क्या खबर है बता मुझे। खबर नहीं लाई, पेशन गोई करने आई हूँ। ये जो हादिया नामी बला से जान छुड़वाने के लिए तुम कश्यप जैसी कयामत को घर लाई हो ना, कल को देखना ये कैसे हशर बर्पा करती है हमारे घर में। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ ना कि कश्यप के इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अरे खतरों की खिलाड़ी हूँ मैं, खतरों से खेलना आता है नफीसा को। अब तू जाके आराम कर और कल की कल देखी जाएगी। और जब कल को देर हो जाएगी ना तो फिर रोती फिरना सबके सामने। तू जाती है या लगाओ, फिर रोती भी तू जाएगी यहाँ से। अम्मी मैं आपको कह रही हूँ ना। अरे वो चप्पल किधर, चल भाग गया मनूसमान, सोने भी नहीं दे रहे। अम्मी, माहिन मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम दोनों को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं और तुम्हारे अब्बू जाके तुम्हारी आपी से मिलके आ जाएंगे। अम्मी ले जाए ना, आपी से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। माहिन तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम आपी की सास और नंद को अच्छी तरह से जानती हो। उन दोनों को तो मौका चाहिए बात का पतंगड़ बनाने का। खुदा ना खास्ता है कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम्हारे अब्बू को क्या जवाब दूंगी मैं? और ये हानिया कहाँ है? उसे भी जरा काम में लगाया करो। सारा दिन हम अकेले काम करते रहते हैं, वो बैठी रहती है। कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, क्या जवाब देंगे उसके ससुराल वालों को? नहीं होगी उसकी शादी। क्या? मैं हानिया को बुला। सुनो रुको इधर, क्यों कही तुमने ये बात? हाँ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। पहले मुझे जवाब दो, तुमने इतनी बड़ी बात क्यों कही? बोलो। मेरे मुंह से निकल गया। अम्मी छोड़ दे। मुंह से कोई भी बात ऐसे वैसे नहीं। अरे कहाँ है कोई घर वाला? चाय पानी कोई पूछेगा भी कि नहीं? फुप्पू आई है। ये अचानक कैसे आ गई बताए बगैर? तुम्हें बाद में देखती हूँ। पर उसको भी घर में चाय पी के नहीं आती, इधर ही आके चाय पीनी है। काम करो, चाय चढ़ाओ। जी आई मैं। अस्सलाम वालेकुम। वो कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी। फिर और कुछ लो। कहाँ है भाई? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अचानक इतला दिए बगैर आ गए आप? बस ऐसे ही आई थी। अच्छा हानिया जाओ जाके चाय बनाओ। मैंने माहिन को कह दिया चाय बनाने के लिए, जाओ उसके साथ काम करो। काम में तुम भी हाथ डाल लिया करो। और हाँ अब्बू को भी बताओ कि पप्पू आई। हाँ भाईजान को भी बुला लेना, मुझे जरा बात करनी है उनसे। तुम बुत क्या बनी खड़ी हो? जाओ ना चाय बनवाओ, जाओ। और हाँ बिस्किट वगैरह भी ले आना। मुइज कैसा है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। आप बैठिए, आ रहे होंगे, आप बैठिए। अरे जल्दी से चाय लेकर आओ। हो गई तसल्ली तुम्हारी?
देखना फूफो कैसी मट्टी पलीत करेंगी। यार माहीन, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, हानिया बीबी को डर भी लगता है? रात को तो बड़ी शेरनी बन रही थी, कुछ भी हो जाए जो हो जाए मैं नहीं डरती। अब क्या हुआ, शेर से गीदड़ बन गई एकदम। देती रहना सफाइयाँ। माहीन, तुम मेरी बहन हो या दुश्मन? बजाय इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के तुम मुझे बातें सुना रही हो। शुक्र करो मैं तो सिर्फ बातें सुना रही हूँ। फूफो वहाँ पे अब्बू को पता नहीं क्या कुछ तुम्हारे नाम से बता रही होंगी। माहीन, प्लीज तुम जाकर सुनो ना कि वो क्या कह रही है अब्बू को। मेरे सुनने से क्या फायदा होगा? थोड़ी देर में तुम्हें पेशी के लिए बुला लेंगे। देती रहना फिर सफाइयाँ। अच्छा प्लीज ये छोड़ो ना, जाके सुनो तो सही कि वो क्या कह रही है। चाय बना रही हूँ मैं। वो मैं कर लूंगी, प्लीज जाओ प्लीज। बिस्किट भाईजान, घर ही की तो बात है, कौन सा रुखसती के लिए कह रही हूँ। सिर्फ निकाह की तो बात की है मैंने आपसे, बाकी रस्में होती रहेंगी अपने टाइम पे। ये नहीं हो सकता, माफ करना दरक्षा, इतनी जल्दी निकाह के मैं हक में नहीं हूँ। पहले ही हादिया इस रिश्ते के तय होने पर नाराज है, और अगर हमने हादिया की गैर मौजूदगी में निकाह भी कर दिया तो फिर तो वो मेरे पास आना ही खत्म कर देगी। मैं हादिया को नाराज नहीं कर सकती। समीना ठीक कह रही है, मैंने हादिया की तबीयत संभल जाए इसके बाद ये खुशी भी कर लेंगे। भजन, मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करें। आपको नहीं लगता कि हादिया का एहसास मुझे आपसे ज्यादा है? आप कहते तो मैं खुद हादिया से बात कर लेती हूँ। मुझे यकीन है वो मेरी बात को, मेरी मजबूरी को समझ लेगी। अब तो मान जाए ना। ठीक है, लेकिन निकाह कल नहीं, हम अगले हफ्ते किसी वक्त करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी कैसे निकाह हो सकता है? ठीक है, आप भी लेना बिस्किट, मुंह मीठा ही कर ले। क्या हुआ माहीन, तुम इतना घबराई हुई क्यों? यार फूफो निकाह की बात करने आई है। क्या? मुझे तो लगा था कि वो इनकार करने आई हैं। ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? इनकार करने आई होती तो मैं आराम से बैठ के बात ना कर रही होती। मुझे तो लगता है मुइज ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं है। किसको फोन कर रही हो? ज़ाहिर नसीब, आपने मुझे याद किया। फोन करने की कोई खास वजह? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? जब पता है आपको कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो क्यों मेरी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप? बर्बाद तो तुमने किया है मेरी खुशियों। बहुत अलग समझा था तुम, तभी तो तुम्हारी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाया। तुमने वो हाथ ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की, और गलती की सजा तो मिलनी चाहिए ना। क्या मतलब? आप मुझसे बदला लेने के लिए शादी कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। एक ऐसी लड़की जो अपना प्यार किसी और के नाम कर चुकी है, कोई खुशी से तो उसे अपनी जिंदगी में लाएगा नहीं। तो अब तुम क्या करोगी? कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें मेरी जिंदगी में आने से कोई रोक नहीं सकता, खुद तुम भी नहीं। हानिया, हानिया, हानिया क्या बात हुई है?
केक नहीं खाया तुमने? तुम क्या चाहती हो इनायत? ये सवाल तुम मेरे बजाय खुद से पूछो कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारा एटीट्यूड और तुम पूरी तरह बदल गई हो। इस हादिया में तो मेरी हादिया नजर ही नहीं आती। आएगी भी कैसे? वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम बदली थी। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया ना इनायत। हमेशा से मेरे वजूद को चाहते थे ना तुम, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे घिन आने लगी, मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती। यही वजह है ना कि कल उस कशफ को भेजने के बजाय सारा दिन तुमने उसके साथ गुजारा और मैं यहाँ पागलों की तरह सोचती रही कि कशफ नामी तलवार जब हमारे रिश्ते से हट जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुमने एक बार फिर मेरा यकीन तोड़ दिया, रोक लिया उसे। पता है, मुझे लगता था कि तुम्हारे घर वाले जालिम, तुम नहीं। वो लोग मुझे मारना चाहते, मुझे खत्म करना चाहते, लेकिन तो उनसे भी घटिया, उनसे भी सफाक इंसान जो मेरे दिल का खून कर रहे हैं। और एक बार नहीं, हर रोज बार बार करता है अपनी बातों से, अपने रवैये से। अगर इतना ही सफाक लगता हूं ना मैं तुम्हें, तो फिर छोड़ के क्यों नहीं चली जाती हो मुझे? अरे इनायत, इनायत बेटा कहाँ जा रहा है तू? अरे रुक। अल्लाह, तो चला गया। इससे क्या हुआ है? अरे वही हुआ है जो बहुत पहले होना चाहिए था। जो जहर हमने इसके कान में आहिस्ता आहिस्ता टपकाया था ना, उसका असर होने लगा है। मैं तो कहती हूँ तू अपनी लड़की की शादी की तैयारियां शुरू कर दे। तुम तो ऐसे कह रही हो बाजी जैसे कशफ के लिए कोई लड़का देख रखा हो तुमने। अरे लड़का भी सामने है नजरों के, हैं? अब तो इतनी भोली ना बन। चलाको मासी, तेरे सारे ड्रामे में बहुत अच्छी तरह जानती। बड़ी आई भोली बन के। इतने दिनों के बाद बहन की याद आई है, तू आई क्यों है? अच्छा ना बाजी, अब तुम्हें पता है सब कुछ तो सारे मामला जल्दी से तय कर लो ना। अरे मामला भी तय हो जाएंगे, जरा इनायत को तो मेरे मुट्ठी में आने दे, थोड़ा इंतजार कर ले। देख लो बाजी, कई इंतजार में ना बनती बात बिगड़ ना जाए। बात तो बिगड़ गई है। अरे हमारी नहीं, हादिया की और इनायत की। और तू देख लेना, ये इनायत खुद आके मुझसे शादी का ना कहे तो मेरा नाम बदल देना। वाह मेरी बाजी। अब पता चलेगा इसे। यही तो हमारी बातें हैं। अरे डर क्यों रहा है? साफ बता दे कि ये कोई गैर नहीं, तेरी होने वाली बीवी है। ये क्या कह रही हैं आप? लग जा